कैबिन बनवा देंगे, हम बना लेते हैं। फोटो ले रहे हैं कि वो वीडियो? दोनों फोटो आ जाएगी तो वही छापा दे, वीडियो तो छपेगा। दोनों चीजें। छोटी माला, हाँ एक माला बना लीजिए। हाँ एक माला पहना। अध्यक्ष जी इधर देखिए। नहीं छोटी नमन है वाग देवी दिव्य चारु चरणों में, ज्ञान सरी अम्बुका करावो आचमन है। चमन है चारों ओर काव्य की छटा से युक्त, भाव सुमनों से हुआ चिंतन अमन है। तो अमन है अंतर में जब से विराजमान, दुख दंभ का भी अम्ब हो गया दमन है। मन है लिखा वो मातुवाणी वंदना के छंद, हाथ जोड़ वीरा पाणी आपको नमन है। हाथ जोड़ वीरा पाणी आपको नमन है। मन है प्रसून माल कंठ में पिन्हाऊं आज, मन है प्रसून माल कंठ में पिन्हाऊं आज। चरण पखार करूं अम्बु आचमन है। तो आचमन है अनूप काव्य रस का भी मिले, ताकि कर पाऊं कोई कविता सृजन है। वो सृजन है सुझावों भर भाव भावनाओं में, कर दो हे वाग देवी अंतर मगन है। मगन है एक एक शब्द वंदना के हेतु, वीणा पाणी छंद पाठ करके नमन है। आज के हमारे कार्यक्रम में पहली बार पधारी हैं अलका शर्मा जी, डॉक्टर अलका शर्मा जी। वैसे वो कवि तो नहीं है, जो कुछ भी कहना चाहें संक्षेप में। सर्वप्रथम हम यहाँ पर इधर आ जाइए, ऐसे ऐसे यहाँ खोलने में आ जाइए। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मान्य अध्यक्ष दीदी के विषय में कहना चाहूंगी कि जो चला रही है ये बहुत पहल है एक दूसरे को जोड़ने की। माँ भारती की वंदना। हे माँ तो हाथ जोड़े खड़ा सामने तेरा भक्त है, विनती करे ये बार बार माता तेरा रक्त है। बिगड़ी संवार मात ले अपने छोटे लाल की, मानेगा उम्र भर तेरा उपकार माँ भारती। दुष्टों का कर संहार तू सत्कर्मियों का साथ दे, जो चल रहे दुष्टों के संग को भी तू संभाल दे। रक्षा करें तेरे लाल तेरे हिंद भाल की, मानेगा उम्र भर तेरा उपकार माँ भारती। सागर पखारे चरण पर्वत विराज ताज है, कश्मीर की माटी दामन की तेरे लाज है। सुमन पाए दामन को रावण का कोई सहपाठी, माने उम्र भर तेरा उपकार माँ भारती। 25 रत्न का हार ये शोभित रहे तेरे कंठ में, 25 रत्न का हार ये शोभित रहे तेरे कंठ में। 15 तरह की भाषाएं पलती रहे तेरे देश में। अब ये सबके बिंदी सी माथे पर तेरे स्वाद की, माने उम्र भर तेरा उपकार माँ भारती। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक हो नारा, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा।
पूजा हो रात दिन यहाँ सुबह ओम शब्द महान की, माने गौर भर तेरा उपकार मान भारती। हो जाएगा। चमकते रहे दर्द के भाव मन रंग भरते रहे, बेबसी का सहारा मिली थी कलम, कागजों पर सदा गम उतरते रहे। मैं रहा हूँ अकेला जहाँ में सदा, कब कहाँ साथ गम में किसी ने दिया, जिंदगी खुद बनी बोझ मेरी सदा, दोस्तों ने सदा कत्ल मेरा किया, बेबसी में लुटा इस जहां में सदा, फिर भी दिल के सदा जख्म जलते रहे, बेबसी का सहारा मिली थी कलम, कागजों पर सदा गम उतरते रहे। मैंने चाहा सदा दूसरों का भला, वो भले ही रहे पर बुरा मैं बना, जिंदगी भेंट की फूल बनकर जिसे आए पत्थर दिया उसने गम में सुना, खुदकशी हमने कर ली जहाँ के लिए, इन गमों को सदा हम बुलाते रहे, बेबसी का सहारा मिली थी कलम, कागजों पर सदा गम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने काम का शुरू करता हूँ। मैं आपको प्रयास होना चाहता हूँ। लिखे गीत न्यारे अनोखे अनूठे, लिखे गीत न्यारे अनोखे अनूठे, सुने जो पढ़े जो उसे वो लुभाए, सुने जो पढ़े जो उसे वो लुभाए, सके जीत सारे जहां के दिलों को, सके जीत सारे जहां के दिलों को, नई रीत ऐसी अनोखी चलाए, नई रीत ऐसी अनोखी चलाए, करूं अर्चना में करूं वंदना में, करूं अर्चना में करूं वंदना में, सिया राम सारे जहां को सजाए, करूं अर्चना में करूं वंदना में, सिया राम सारे जहां को सजाए, नया वर्ष आए नई रीत लाए, नया वर्ष आए नई रीत लाए, जमी आसमां भी यहाँ मुस्कुराए, जमी आसमां। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते एक बंद और सुना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक क्षण। न लाचार भूखा दिखे यूं धरा पे, न लाचार भूखा दिखे यूं धरा पे, भरे पेट रोटी सुखी हो अभागे, भरे पेट रोटी सुखी हो अभागे, गरीबी मिटे नौकरी हो सभी पे, गरीबी मिटे नौकरी हो सभी पे, पढ़े बालिकाएं बढ़े आप आगे, पढ़े बालिकाएं बढ़े आप आगे, मिटे ये बीमारी रहे स्वस्थ सारे, मिटे ये बीमारी रहे स्वस्थ सारे, विषाणु जहाँ से कहीं दूर भागे, विषाणु जहाँ से कहीं दूर भागे, करे जो कृपा तू, करे जो कृपा तू, नया हो सवेरा, करे जो कृपा तू नया हो सवेरा, करे जो कृपा तू नया हो सवेरा, नई नीति उम्मीद से भाग जागे, नई नीति उम्मीद से भाग्य जागे। और चार पंक्तियां और मैं आपको प्रस्तुत करूंगा छंद की। सदा प्रेम बांटे सुखों को लुटाएं, सदा प्रेम बांटे सुखों को लुटाएं, करे कर्म अच्छे बने आप न्यारे, करे कर्म अच्छे बने आप न्यारे, नया वर्ष लाए नई रोशनी को, नया वर्ष लाए नई रोशनी को, भरे जिंदगी में खुशी के सितारे, भरे जिंदगी में खुशी के सितारे, मिटे वेदना, मिटे वेदना कष्ट हो दूर तारे, मिटे वेदना कष्ट हो दूर तारे, नहीं हो कहीं भी गमों के नजारे, नहीं हो कहीं भी गमों के नजारे। और अंतिम पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिलों की जमी को करे प्रीतिशाला, दिलों की जमी को करे प्रीतिशाला, यही कामना अर्श दे आज प्यारे, यही कामना अर्श दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजेश राज जी
उनको भी शायद मैं पहली बार बिगड़े न जो मुश्किल से बनी बात अभी तक, वाह बिगड़े न जो मुश्किल से बनी बात अभी तक, इस डर से नहीं की है मुलाकात अभी तक। बिगड़े न जो मुश्किल से बनी बात अभी तक, इस डर से नहीं की है मुलाकात अभी तक। बहुत सुंदर है। जो शहर गए रूठ के सावन के दिनों तुम, जो शहर गए रूठ के सावन के दिनों तुम, टूटी है मेरे गांव से बरसात अभी तक। आने का है वादा तो सभी राह तकेंगे, आने का है वादा तो सभी राह तकेंगे, तेरी ही वजह से रुकी है रात अभी तक। क्या बात है। फिर ख्वाब में वो आए कसम तोड़ के अपनी, फिर ख्वाब में वो आए कसम तोड़ के अपनी, देखी है किसी ने ये करामात अभी तक। क्या बात है। बहुत सुंदर। दुश्मन मेरे सब तेरे बड़े खास हुए हैं, दुश्मन मेरे सब तेरे बड़े खास हुए हैं, ये हमको मिली आपसे सौगात अभी तक। दुश्मन मेरे सब तेरे बड़े खास हुए हैं, ये हमको मिली आपसे सौगात अभी तक। और तुम देखिए, लड़ना हमें आया नहीं मुद्दे पे कभी राज, लड़ना हमें आया ही नहीं मुद्दे पे कभी राज, हम लड़ते हैं आपस में बिना बात अभी तक। लड़ना हमें आया नहीं मुद्दे पे कभी राज, हम लड़ते हैं आपस में बिना बात अभी तक, बिगड़े न जो मुश्किल से बनी बात अभी तक। आमंत्रित है से विजय शंकर शुक्ल जी, विजय शंकर शुक्ल जी आमंत्रित है कल पार्टी। आइए, बहुत पुराने चावल है भाई। उधर तक खड़े होगा, आ जाइए। वो हाथ बुझ चुकी है, डरिए मत, मतलब पीछे बुझ चुकी है, डरिए मत। कि सत्तारो भी औरंगजेब के, सत्तारो भी औरंगजेब के, कुछ भाग अभी भी जिंदा है, और दूल्हा जूते दो गले लहू के, कुछ दाग अभी भी जिंदा है। पलक उठा आवो हम खोजे, पलक उठा आवो हम खोजे, माँ भारत के अंचल पर। बहुत सुंदर। ओढ़े जामा जन सेवक के, ओढ़े जामा जन सेवक के, कुछ नाग अभी भी जिंदा है। क्या बात है। बहुत अभी भी सुंदर। जिंदा है। तो इसी के साथ एक दूसरा, वो कितना निर्नाहर है, वो कितना निर्नाहर है, मेरी समझ के बाहर। वाह भाई वाह। दो पग भूमि नसीब नहीं पग धरने को, पूरा विश्व हमारा घर है, मेरी समझ के बाहर है। हाँ, क्या बात है। बूंद बूंद पानी के खातिर, मैंने जब राजस्थान में देखा था, महिलाएं घड़ा लेकर के पानी ला रही थी, तब मैंने लिखा था कि बूंद बूंद पानी के खातिर लगी कतारें सड़कों पर, बूंद बूंद पानी के खातिर लगी कतारें सड़कों पर, धरती से दुगना सागर है, मेरी समझ के बाहर। धरती से दुगना सागर है, मेरी समझ के बाहर है। खुले आम लुट रही नाच चौराहों पर, खुले आम लुट रही रात चौराहों पर, सबके लिए नटनागर है, मेरी समझ के बाहर। बहुत सुंदर। मुख को देख तराने छेड़े, मुख को देख तराने छेड़े, हम कहें कि अच्छा शायर है, मेरी समझ के बाहर। अखिलेश श्रीवास्तव ग्रसित जी, अब हम आपसे ग्रसित कर रहे हैं, आप बुला कर आमंत्रित हैं आप।
मैं एक तुम हमारे गांव चले आते हो, शहर सजर की छाँव चले आते हो, आग लग जाती है तभी पानी में, तुम दबे पाँव चले आते हो। और देखिए एक गजल है, हम पहले कहते हैं कि उम्र के ऊपर न जाइए, भाव कि ऐसा हाल है दिल का बताया भी नहीं जाता। क्या बात है। कि ऐसा हाल है दिल का बताया भी नहीं जाता, तुम्हारे बिन किसी से दिल लगाया भी नहीं जाता। क्या बात है। हमारी दास्तां सुनकर अश्क भर आए आँखों में, हमारी दास्तां सुनकर अश्क भर आए आँखों में, दिले नादान को ऐसे रुलाया भी नहीं जाता। बहुत सुंदर। हमें तुम भूल जाओगे तभी हम याद आएंगे, हमें तुम भूल जाओगे तभी हम याद आएंगे, नजर के सामने रहकर भुलाया भी नहीं जाता, तुम्हारे बिन किसी से दिल लगाया भी नहीं जाता। हमारी चाहतों के ये गवाही चांद तारे हैं, हमारी चाहतों के ये गवाही चांद तारे हैं, हम सफर बन गए हो तो सताया भी नहीं जाता। क्या बात है। किसी से दिल लगाया भी नहीं। भक्ति का सुन, गजब का रूप तेरा है, गजब का नूर तेरा है, गजब का रूप तेरा है, गजब का रूप नूर तेरा है, उठाकर फिर व्यथित मन नहीं जाता, तुम्हारे बिन किसी से दिल बहुत बढ़िया। श्याम सुंदर दुबे शाम दुबे जी है बुके भाई साहब जरा क्षमा चाहेंगे, हम लोग भी जब पढ़ते हैं कुछ बात करें तो वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी देवहि सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। दो पंक्तियां बची। राजनीति एवं लोकतंत्र। राजनीति है नीति राज का, राष्ट्र इसी पर चलता है, गंगा की पावन धारा है सेवाओं का। क्या बात। बहुत सुंदर। लोकतंत्र है तंत्र लोक का, आकांक्षा जन जन की है, संख्या है बल इसका, निर्णय फिर जन जन का। बहुत सुंदर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे बीच में अब श्री चंद्रपाल सिंह जी हैं, आपको आमंत्रित कर रहे हैं खाप पाठ के लिए। किसी और को बुला लें। मैदान जी को चलिए हम आए। ब्रगान जी तो बहुत दूर से आएंगे, थोड़ी देर बैठाएंगे अभी। तो मैं अमित किशोर निडाल जी से निवेदन कर रहा हूँ, उसके बाद आपको बाद बुला दूंगा। मैं मंच को नमन कर रहा हूँ। सभागार में आ रहे सभी कलाकारों को स्वागत और वंदन है तथा वरिष्ठ मृगांक जी का जन्मदिन शुभकामना व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीत है कि भारत वैभव से हरा भरा, भारत वैभव से हरा भरा, खुशहाली से परिपूर्ण धरा, भारत वैभव से
हरा भरा सुख धाम बना भारत सारा है सुंदर वन लगता प्यारा तो सागर मोती माणिक्य भरा खुशहाली से परिपूर्ण धरा तो बहती निर्मल सहस्र धारा अभिराम दृश्य लगता प्यारा बहती निर्मल सहस्र धारा अभिराम दृश्य लगता प्यारा है झूम रहे तरवर विशाल गिर की चोटी छू रही डाल तो हरियाली से सब हरा भरा खुशहाली से परिपूर्ण धरा तो अजमेर अजंता अमृतसर कौसाम्बी मेरठ कुशीनगर अजमेर अजंता अमृतसर कौसाम्बी मेरठ कुशीनगर है बने हुए ये महानगर गौरव की गाथा लिए मगर तो संतों ऋषियों ने स्वयं वरा संतों ऋषियों ने स्वयं वरा खुशहाली से परिपूर्ण धरा वाकी है कि मथुरा कन्नौज दक्षिणेश्वर मथुराई गया भुवनेश्वर मथुरा कन्नौज दक्षिणेश्वर मथुराई गया भुवनेश्वर वैशाली विदिशा सारनाथ रमणीय बना है अमरनाथ वैशाली विदिशा सारनाथ रमणीय बना है अमरनाथ है रूप नयन से स्वयं झरा खुशहाली से परिपूर्ण धरा भारत वैभव से हरा भरा खुशहाली से परिपूर्ण आपका स्वागत है। आप आमंत्रित हैं काल पाठ के लिए। आप सभी को आए हुए सही हैं और मंच पर सभी को नमन। और आज दुर्गा दर्शन साहित्य प्रवाह का एक हमारी अध्यक्षा सरस्वती सर के सानिध्य में यहाँ पर एक गोष्ठी है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वो आप सबका स्वागत है। तो दो है उसके बाद में फिर एक गीत में सुनाना चाहूँगा। जगर मगर दीपक लहर राम पर है। जगर मगर दीपक लहर प्रभु आए निज धाम अवधपुरी हंसकर कहे बोलो जय श्री राम। अवधपुरी हंसकर कहे बोलो जय श्री राम। और पद चिन्हों पर राम के चले मिली पहचान। पद चिन्हों पर राम के चले मिली पहचान। हिंदू होने का हमें निश्चित है अभिमान। हिंदू होने का हमें निश्चित है अभिमान। और पत्थर पत्थर पर अमिट सुस्मृतियों की छाप। पत्थर पत्थर पर अमिट सुस्मृतियों की छाप। राम सनातन धर्म के संवाहक हो आप। राम सनातन धर्म के संवाहक हो आप। और एक गीत मैं आपके समझ रखना चाहता हूँ, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। नया इसलिए देख के पढ़ना पड़ता है, याद नहीं रहता है। ए मछली हो जाओ समर्पित बोल रहा है तार। ए मछली हो जाओ समर्पित बोल रहा है तार। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। ए मछली हो जाओ समर्पित बोल रहा है तार। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। चमक दमक से पूरित स्वर्णिम चमक दमक से पूरित स्वर्ण मायावी संसार। चमक दमक से पूरित स्वर्ण मायावी संसार। बंधन में कुछ रहता उसको कौन सकेगा तार। बंधन में कुछ रहता उसको कौन सकेगा तार।
मकर जाल में फंसे हुए को, मकर जाल में फंसे हुए को किस विध सकून का। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। विषय वासना के दलदल में फिसल फिसल जाते, विषय वासना के दलदल में फिसल फिसल जाते। काम क्रोध मद मोह का बंधन निकल नहीं पाते, काम क्रोध मद मोह का बंधन निकल नहीं पाते। आशा की दहलीज पे वो तो, आशा की दहलीज पे वो तो आएगा हर हाल। आशा की दहलीज पे वो तो आएगा हर हाल। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। ऐ मछली हो जाओ समर्पित, बोल रहा है तार। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। अंतिम देखिएगा। जोड़ तोड़ कर, जोड़ तोड़ हर ओर एकत्रित कर डाला सामान। जोड़ तोड़ हर ओर एकत्रित कर डाला सामान। छोड़ निकल जाएगा राही डगर बड़ी अनजान। छोड़ निकल जाएगा राही डगर बड़ी अनजान। छोटा सा ये जीवन अपना, छोटा सा ये जीवन अपना, रखना कदम संभाल। छोटा सा ये जीवन अपना, रखना कदम संभाल। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। ए मछली हो जाओ समर्पित, बोल रहा है तार। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। और आज जो अवतरित हुए हैं हम लोगों के बीच में, और आज ही जो अवतरित हुए थे हम लोगों के बीच में, मृगांक जी उपस्थित हैं, आप आमंत्रित हैं। हाँ हेलो, कहाँ पे आए? धन्यवाद। हाँ, मंच को मेरा नमन। अरे हाँ हाँ, नहीं तुम्हें किस जगह स्कूल पढ़ा है? इससे और अभी 2-3 महीने पुरानी है। 10 हमारा चंद्रयान पहुंचा, तो बहुत अच्छी तैयारी थी। हम लोग आश्वस्त थे कि इस बार पूरा ऊपर पहुंचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बहुत खुशी थी। और इसको 40 दिन में वहाँ पहुंचना था। 23 अगस्त 14 जुलाई को चला, 23 को पहुंचना था। हम लोग बहुत उत्सुक थे कि पहला इंडिया का पहला कदम दक्षिण साउथ पोल पर होगा। लेकिन क्या हुआ, 10 अगस्त को पुतिन ने ये ऑर्बिटल से घूम के जाना था, 40 दिन लगने थे। पुतिन ने एक सीधा बहुत पट्टे पास उसे छोड़ दिया, तो सीधा जाके 10 अगस्त को छोड़ा और 21 को पहुंचने का आया, जो पहले से पूर्वा में नहीं था। तो उस पर थोड़ा बीच में आक्रोश आया, तो मैंने देखिए कविता में कहने की कोशिश की है। 23 अगस्त को वहाँ चंद्रमा को पहुंचा था। तो 23 अगस्त का दिवस सुहाना, दुनिया की आंखें से ले आई। वो आपका कोप खाए नहीं पाया। 23 केवल पूरे देशवासियों का उसमें था। तब पूजा कर रहे थे, तब वो बहुत रहे थे, तो पहुंच कर सकते। तो 30 अगस्त का प्लान किया। 23 अगस्त का दिवस सुहाना, दुनिया की आंखें चुंध आई, और चांद से ज्यादा भारत चमका। चांद से ज्यादा भारत चमका, देशभक्तों में खुशियां छाई। साउथ पोल की विजय दौड़ में, साउथ पोल की विजय दौड़ में आगे सरपट भागे पुतिन भाई। साउथ पोल की विजय दौड़ में आगे सरपट भागे पुतिन भाई। 2 दिन हमसे पहुंचे, पहले पहुंचे। 21 को पहुंचना उसने किया था।
2 दिन हमसे पहले पहुंचे, ऐसी थी योजना बनाई, पहुंचे से पहले ही दम तोड़ दिया उनका खरगोश। 2 दिन ऐसी पहुंचे से पहले ही दम तोड़ दिया उनका खरगोश, अपना कछुआ पूरी लगन से, अपना कछुआ पूरी लगन से लक्ष्य प्राप्ति में रहा निर्दोष। तो पूजा हवन यज्ञ प्रार्थना देश में, पूरे देश में अनवरत चला, लूना तुम्हार हमसे आगे कैसे जा सकता था भला। लूना 25 था उनको। आपका आक्रोश कैसे थे पता। पूजा हवन यज्ञ प्रार्थना पूरे देश में अनवरत चला, लूना तुम्हार हमसे आगे कैसे जा सकता था भला। पुतिन भैया नाटो यूक्रेन पर तुम अपना ध्यान लगाओ। पुतिन भैया नाटो यूक्रेन पर तुम अपना ध्यान लगाओ, और चंद्रयान संग है शिव शक्ति। जहाँ पर उतरा था उसका शिव शक्ति नाम। और चंद्रयान संग है शिव शक्ति, भारत से मत पे चढ़ाओ। चंद्रयान संग है शिव शक्ति, भारत से मत पे चढ़ाओ। कर लिया चांद मुट्ठी में, भारत ने रच दिया इतिहास। चांद पर लहराया तिरंगा, पूरी हुई चांद पर जाने की आस। हुआ सफल अभियान हमारा, जय विक्रम लैंडर, जय रोवर प्रज्ञान, जय चंद्रयान, जय जय हिंदुस्तान। तो सरकारें चांद पर ही और चाकर लाई थी। देखिए, ये ऊपर के चांद की बात हो गई, पृथ्वी के चांद की बात हो रही है। बात अटल है, सूरज सदा पूरब से आए, नियत राह पर चले, शाम होते ढल जाए। पर चांद का नहीं भरोसा, पर चांद का नहीं भरोसा, कब कम कब ज्यादा चमके, और ना जाने कब किस ब्यूटी पार्लर से निकल आए। और एक चांद की और चांद पर ही है। रहती थी तो कभी दिल में चांद सरी थी, रहती थी तो कभी दिल में चांद सरी थी। शादी न हुई तो हुआ था बहुत दुखी, शादी न हुई तो हुआ था बहुत दुखी। और जिंदगी भर उनकी चांदनी दिल में बसाए रहा। तो कल वो अचानक गंज में अपने 3 उपग्रहों के साथ घूमती दिखी। और हमारे मृगांक जी भी तारीफ हो। हमारे बीच में चंद्रपाल सिंह जी ने पहले निवेदन किया था कि मुझे बाद में बुलाएं, अब आना चाहें तो आए। चंद्रपाल सिंह जी आनंद टोमी जी को बुला लीजिए, विशिष्ट जी। तो बहुत हो रहा है। ये लाल है, ये लाल है, ये लाल है। नीला भी नीला हिंदुस्तान की सबको अनुमान करते हुए और लंच को भी अभी धीरे अभी कुश्ती और थी तो आगे वहाँ शुरू बताने की जरूरत नहीं। तो देखिए, छोटा सा एक गीत है हमारा कि मैं गीतकार नहीं हूँ, मैं तो एक कुएं का मेढक, मैं तो एक कुएं का मेढक, उछल कूद डोलूं, उछल कूद डोलूं, ईश्वर के साम्राज्य सिंधु में, ईश्वर के साम्राज्य सिंधु में बंद नयन खोलूं, मन कहता कुछ बोलूं। क्या बात। देखें, कण कण में अब व्यक्त व्यक्त है परम शक्ति अविनाशी, आदि अंत से परे निरापद परम पिता वरदानी। तो वो हो तो सृजन सृष्टि का उद्गम, धर्म राज दुख त्राता। वो तो सृजन सृष्टि का उद्गम, धर्म राज दुख त्राता। और सांसों की सरगम का मालिक,
शाश्वत भाग्य विधाता, शाश्वत भाग्य विधाता। तो दे दीप्यमान साम्राज्य सिंधु में, दे दीप्यमान साम्राज्य सिंधु में, मैं क्यों विष भूलूं। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए आगे बारी पढ़ते हैं। समझ नहीं आती है उसकी दिव्य अलौकिक लीला, समझ नहीं आती है उसकी दिव्य अलौकिक लीला। और हरा भरा जीवन तरवर भी, हरा भरा जीवन तरवर भी दिखता पीला पीला, दिखता पीला पीला। तो निझर गए फल फूल रस भरे, निझर गए फल फूल रस भरे। अनुपम स्वाद निराले, अनुपम स्वाद निराले। और मिलते नहीं बेर सबरी के, मिलते नहीं बेर सबरी के। झूठे मीठे मीठे, झूठे मीठे मीठे। तो घर परिवार कुटुंब कबीला, घर परिवार कुटुंब कबीला। देख देख रो लूं, देख देख रो लूं। मन कहता कुछ बोलूं, मन कहता कुछ बोलूं। देखिए समय सतत गतिमान, लोगों के लिए है कि समय सतत गतिमान लेखनी लिखने में सकुचाती, समय सतत गतिमान लेखनी लिखने में सकुचाती। और जाने क्यों सच सच लिखने में अंतर्मन घबराती, अंतर्मन घबराती। तो लेखक रचनाकार उर भरे, लेखक रचनाकार उर भरे। मन की पीर छुपाए, मन की पीर छुपाए। और संतापों की भौतिक दुनिया में उलझे भरमाए, में उलझे भरमाए। तो जीवन की जीवंत कहानी, जीवन की जीवंत कहानी। मन ही मन तोलूं, मन कहता कुछ बोलूं, मन कहता बोलूं। बहुत अंतिम पद है इसकी कि जिसको अपना समझ प्रेम से अंतःकरण दिखाया, जिसको अपना समझ प्रेम से अंतःकरण, दिल के टुकड़े लड़के बच्चे। तो अपना दुखड़ा भूल उन्हीं की खुशियों में सुख पाया, अपना दुखड़ा भूल उन्हीं की खुशियों में सुख पाया। तो आज वही दिन रात, आज वही दिन रात, आज वही दिल के टुकड़े ही, आज वही दिल के टुकड़े ही जान बूझ ठुकराते। आज वही दिल के टुकड़े हमने जान बूझ ठुकराते। और जोश खरोश भरी कटुबानी ऊंच नीच कह जाते, जोश खरोश भरी कटुबानी ऊंच नीच कह जाते। तो अदब लिहाज संस्कारों, अदब लिहाज संस्कारों को जाकर कहाँ टटोलूं, मन कहता कुछ बोलूं। एक मिनट फिर से यही जा खड़े वहीं पढ़ा रहे। आप जहाँ खड़े वहीं पढ़ा रहे हैं। प्रेम में लगाइए और सामने का पाठ ले आ जाइए, तुम आ जाइए, स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी नहीं पड़ी है। सभी को प्रणाम करते हुए माता को सत्ता बदल ही जाए पर जनता समस्याएं कभी हल नहीं हुई है। सत्ता बदल भी जाए पर जनता दुखों पगी, बोतल वही शराब की लेबल नहीं लगी। सत्ता बदल भी जाए पर जनता दुखों पगी, बोतल वही शराब की पर लेबल नहीं लगी। हर बार वोट डालकर हम सब चले गए, अब जिंदगी अवाम को लगती ठगी ठगी। बहुत सुंदर। इलेक्शन आने वाला है, सब मांगेंगे तो मैं तो खुलेआम कहता हूँ, पक्षियों में सबसे सराहने तो काग होते हैं, चाहे वो ऑफिस के नेता हो चाहे कहीं, सभी के लिए है। पक्षियों में सबसे सराहने तो काग होते हैं, आसीनों में छिपे बहुत नाग होते हैं। बगला भगत नेताओं की हरकत तो देखिए, इनकी हर धुली चादर में गुनाहों के दाग होते हैं। वह जो कवि श्रृंगार का है कवियों में खास,
हरि जी के मित्र हैं, मित्र हैं। वो जो कवि श्रृंगार का है कवियों में खास, पीता बीड़ी जब कभी मुख से आती बात। और आजकल की स्थिति दिखे फेसबुक पर यहाँ भांति भांति के समूह, दिखे फेसबुक पर यहाँ भांति भांति के समूह। नारद मुनि सी जिंदगी जीते लगे दुरू, नारद मुनि सी जिंदगी जीते लगे दुरू। मोबाइल से मित्रता पैदा करती रोग, मोबाइल से, आप भी बीमार हैं हम भी बीमार हैं, मोबाइल से मित्रता पैदा करती रोग। बच्चे बूढ़े हैं सभी इस राक्षस के भोग। आता जाता कुछ नहीं बनते ठेकेदार, आता जाता कुछ नहीं बनते ठेकेदार। उनसे तो अच्छे मियाँ अपने चौकीदार। मुफ्त बांटते जो रहे मोबाइल पर ज्ञान, मुफ्त बांटते जो रहे मोबाइल पर ज्ञान। वही अंगूठा छाप जन बने यहाँ विद्वान। माता जी हमारे बीच में पूजा ठाकुर जी श्रोता बता इतना कुछ बोले, ये हमारा निवेदन है आपसे। खड़े होकर गलती हो गई तो माफ करिएगा, मैंने कभी सुनाया नहीं, फर्स्ट टाइम से मेरा। कविता नहीं आती, बस थोड़ा बहुत राइटिंग करती। अपनी पुरानी गलतियाँ फिर से नहीं दोहराऊंगी, पुकारा तो भी लौट कर नहीं आऊंगी। जनाब बेफिक्र है हम, आईने सा किरदार रखते हैं, फिक्र तो वो करें जो चेहरे हजार रखते हैं। जिनकी नजरें मुझ पर हैं, जिनकी नजरों में मैं रहती हूँ, हर उस आँख में खटकना है मुझको, हर आँख में चुभना है मुझको, जिस आँख में मैं खटका करती हूँ। देखो प्रणाम करते हैं, दो तीन शब्द यही मैंने उससे कहा आप करिए। भावों विवेकानंद जैसे हृदयों में भरे, वंदनीय हर एक काम होना चाहिए। और स्वार्थ की कुदृष्टि से बचाना अपने को, नित्य परमार्थ पत्रिका में नाम होना चाहिए। मातृभूमि वंदना की याद ही न आए कभी, ऐसा नहीं कोई काम धाम होना चाहिए। भूख प्यास पर ध्यान भले ही न जाए बंधु, किंतु इस देश को प्रणाम होना चाहिए, इस देश को प्रणाम होना चाहिए। और कितने भी व्यस्त पल हों हमारे जीवन के, थोड़ा वक्त राष्ट्र के भी नाम होना चाहिए। और अपनी परंपराओं को न भूल जाएं हम, देश हित में दधीच काम होना चाहिए। तो लोक हित भावना भरी हो हृदयांतर में, स्वच्छ चारु चिंतन ललाम होना चाहिए। और शिवाजी प्रताप हो हमारी प्रेरणा के स्रोत, रोज रोज उनको प्रणाम होना चाहिए। और आज इसी गोष्ठी में इतना आनंद आ रहा है। और सभी कलमकारों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। और ठाकुर की ठक ठक है तो क्या बात, दो चौके मार रहे, तालियां है, तालियां तालियां। बाउंड्री दिल के ठाकुर बाउंड्री के नाम से आप ही लिखते हैं। हो सकता है आपके दिल की, लगातार पढ़ता तो रहता हूँ। हो सकता है आपके दिल की बाउंड्री तक छू जाए, कि क्योंकि प्रोफेशन हमारा जो है बाउंड्री के पार मारिएगा भाई, वो छक्का हो जाएगा। मेरी हम केवल छक्का, हम मेरी केवल बॉल की चौका नसिया हो मारते जाएगी। हैं। तो हम कभी कभी जो है शरद जी की पंक्तियां हमें याद आती हैं कि अंगूठा तर्जनी पर मल रहा है, तो बस उसी परिवेश से दो चौके मार रहे हैं स्वागत कि अंधा तो था बहरा हुआ गूंगा भी हो गया, अंधा तो था बहरा हुआ गूंगा भी हो गया। उम्मीद थी जागा है पर कानून सो गया, उम्मीद थी जागा है पर कानून सो गया। और बोले हुजूर आज फिर हुक्काम की तरह। उर्दू में दो शब्द है, एक हुजूर के जो है हुजूर बहुत हम लोग अपने जज साहबों को कहते हैं, और एक हुक्काम होता है जब हुक्म देता है, सही गलत कुछ नहीं सोचता है। तो बोले हुजूर आज फिर हुक्काम की तरह, गुणदोष क्या आदेश जो होना था गुणदोष क्या आदेश जो होना था हो गया। लेकिन एक दूसरे टाइप के भी होते हैं, हमने उनके लिए भी लिखा है कि
साहब ने मेरी बात का मतलब निकालकर सब लिख दिया हुकुम के सरापे में ढालकर। साहब ने मेरी बात का मतलब निकालकर सब लिख दिया हुकुम के सरापे में ढालकर। और मतलब की चीज आई तो मतलब की चीज को दे करके आ गया मैं लिफाफे में डाल। क्या बात है। मतलब की चीज आई तो मतलब की चीज को दे करके आ गया मैं लिफाफे में डालकर। और कुछ इससे आगे बढ़कर कि जाने क्यों तुमको गाता हूँ, जाने क्यों तुमको गाता हूँ मैं ये समझ नहीं पाता। जाने क्यों तुमको गाता हूँ मैं ये समझ नहीं पाता हूँ। कोई भी अधिकार नहीं है फिर भी ये स्वीकार नहीं है। चार तक जब भी चांद निहारे दिल से टूट जाता। जाने क्यों तुमको गाता हूँ। और अक्सर खुद से बतलाता हूँ कुछ भी समझ नहीं पाता हूँ। अक्सर खुद से बतलाता हूँ कुछ भी समझ नहीं पाता हूँ। जाने तुझको क्यों गाता हूँ मन का एक कुछ बोल रहे हैं कि जाने क्यों तुझको गाता हूँ। मन का यक्ष पूछता मुझसे छला गया क्या तू खुद छला गया है क्या तू खुद से आखिर क्या नाता है उससे। और अनुत्तरित मैं पाता हूँ जाने क्यों तुझको गाता हूँ। आखिरी है कि सारी समझ किनारे रख दी रिश्तों की परिभाषा रच दी। परिभाषा की उस भाषा में तुझको कभी नहीं पाता हूँ जाने क्यों तुझको गाता हूँ। बहुत सुंदर। और इस संस्था में सभी कार्यक्रमों के आयोजक हमारे बीच में हैं। जी आप आमंत्रित के प्रयास से और इन्हीं के परिश्रम से ये संस्था और ये पत्र जो निकलता है हमारा संचालक जी, माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य सचिव जी, विशिष्ट अतिथिगण, जब आदरणीय अध्यक्ष जी ने संकल्पना की थी कि ये संस्था का निर्माण किया जाए, तब निश्चित तौर पर मुझे तो आशा थी, अपेक्षा थी, विश्वास था कि माननीय मनीषियों का, रचनाकार मनीषियों का आशीर्वाद इसी तरह मिलेगा। लेकिन कुछ आशंका आदरणीय श्रीमती शरद सिंह जी के मन में अवश्य थी और वो आज सबने हर कार्यक्रम में तोड़ा है उन आशंकाओं को। इसलिए भी मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं बहुत समय न लेते हुए इसी केसरिया स्वर से एक गजल कहूंगा, लेकिन आदरणीय रख दो वहीं पे इधर। तो आदरणीय श्री आनंद ठाकुर जी ने अभी मेरी जो पंक्ति का जिक्र किया वो मैं कह देता हूं पूरा कि न्यायपालिका पर के भ्रष्टाचार पर ही होंगी। तो गजल है, उसका वो शेर है प्रारंभ का कि अंगूठा तर्जनी पर घिस रहा करके इशारा, अंगूठा तर्जनी पर घिस रहा, ऐसे ऐसे करते हैं पेश, अंगूठा तर्जनी पर घिस रहा करके इशारा, अजब है न्याय घर में पेशकारों का नजारा, अजब है न्याय घर में पेशकारों का नजारा। तो एक दोहा भी कह देता हूँ क्योंकि मैं हमेशा राष्ट्रवाद की रचनाएं कहता रहा हूँ और उसमें इस तरह से मेरी राष्ट्रवाद की रचनाएं रही हैं कि वोटों का अधिकार छीन लो हर हिंसक जिहादी से, वोटों का अधिकार छीन लो हर हिंसक जल्लादी से। जिहादी शब्द कहीं कहीं कहते हैं, मत कहिएगा तो वहाँ जल्लादी कहिए कि वोटों का अधिकार छीन लो हर हिंसक जिहादी से, पत्थर के बदले गोली से बात करो उन्मादी से। जब सैनिकों पर ये पत्थर बरसा रहे थे कश्मीर में तब का है कि वोटों का अधिकार छीन लो हर हिंसक जिहादी से, पत्थर के बदले गोली से बात करो उन्मादी से। और गए 3 दिन भी राम सागर पर क्रोधित हुए सुनो, भगवा ज्वाला उछल रही है अब भारत की खादी से, भगवा ज्वाला उछल रही है अब भारत की खादी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रचनाकार किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तब लिखता हूँ जब ये चारों तरफ लूट मची है कि 40 रुपए लीटर का जो है वो रिफाइंड अब 150 में हो गया है, दाल जो 30 रुपए किलो थी 200 में हो गई है, 250 में हो रही है, तब कहता हूँ कि एक तरफ जिहाद है एक तरफ है लूट,
एक तरफ जिहाद है, एक तरफ है लूट, और जनता दुविधा में फंसी भाग गया ज्यों फूट। जनता दुविधा में फंसी भाग गया ज्यों फूट। और एक बहुत छोटी सी गजल है, इसी के सरिया स्वर में प्रकाशित है, वो मैं कह देता हूँ कि टकराना शुरू कर। एक मैं और कह दूं, क्योंकि प्रबंधन का दायित्व भी है, कि जिनके पास ये दिनकर दर्शन साहित्य प्रवाह की तरफ से प्रकाशित हुई है, संकलित है जो कई रचनाकारों की रचनाएं, इसमें जिनके पास ना पहुंची हो, कृपया वो यहाँ से एक प्रति ले लेंगे या अरविंद जी उन्हें पहुंचा देंगे। ज्यादातर लोगों के पास ये पहुंच चुकी है, लेकिन जो मनीषी आज आए हैं, और ये केसरिया सर अखबार भी आदरणीय अध्यक्ष जी निकालती हैं, उसका संपादन का दायित्व हमें दे रखी है। इसकी प्रति भी पिछले अंक की प्रति है, वो जो है हम आप सबके पास जो है चाहेंगे कि हो। तो मैं वो गजल कहता हूँ कि तू भी जिंदा है ये बतलाना शुरू कर, तू भी जिंदा है ये बतलाना शुरू कर, और जीतने की जिद ले टकराना शुरू कर। तू भी जिंदा है ये बतलाना शुरू कर, और जो तेरी गर्दन पे रस्सी फेंकता हो, जो तेरी गर्दन पे रस्सी फेंकता हो, हाथ वो कट जाए फिर जाना शुरू कर। तू भी जिंदा है ये बतलाना शुरू कर, और हो जमाना जब भ्रमित किस ओर जाए, हो जमाना जब भ्रमित किस ओर जाए, और साथ सच के चले समझाना शुरू कर। जीतने की जिद ले टकराना शुरू कर, और खिलखिलाकर हंस पड़े रोता हुआ जग, खिलखिलाकर हंस पड़े रोता हुआ जग, प्रेम का व्यवहार बचकाना शुरू कर। और अंतिम है कि चांद नभ में नृत्यरत हो पूर्णिमा को। सिंधु बताने के वो चांद की तरफ वो ज्वार भट्ट आ ही जाता है, तो हमारी हर गजल में चांद पर कोई न कोई बात आ जाती है कि सिंधु कि चांद नभ में नृत्यरत हो पूर्णिमा को, और सिंधु जब माहौल हो गाना शुरू कर। तू भी जिंदा है ये बतलाना शुरू कर, जीतने की जिद ले टकराना शुरू कर। अब आप सभी के आदेश से अभी तक तो सिंधु जी के लिए एक बार जोड़ा तालियां हो जाए, और बेहतर संचालन कर रहे हैं, इनको ना बुलाया जाए तो जो है कहें कि हमको बुलाया नहीं, तो हरि जी को बुला रहे हैं। हमने तो गाया नहीं, हरि जी हमने तो गाया नहीं, अपनी ढपली राग लगा गया जाते हुए वो मुझ पर एक दाग। आदरणीय हरि जी महंगाई का कितना भी रोना रोए, लेकिन वास्तविकता यह है महंगाई हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नियंत्रण में है और सबसे ज्यादा निम्न दर पर है, और हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में सबसे निम्न दर पर है अभी। खैर, और मैं आ रहा हूँ, चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाले यहाँ एक गीत दे रहा हूँ, चुनाव से ही जुड़ा हुआ है अपने आप में कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में ना तो तीर तलवार, ना बंदूक, ना तोप, ना गोले, कोई चीज काम नहीं करती, एक उंगली केवल काम करती है। और इस उंगली का ही कमाल है कि आज राम जन्मभूमि बन रही है और अयोध्या मथुरा हमारे बिल्कुल निकल आ रही है, और कानपुर मथुरा वो भी अगर हमारी उंगली सही काम करती रही तो वो भी काम लग जाएगा। मैं एक इसी भाव पर एक गीत दे रहा हूँ कि हम अपने प्रति सतर्क रहें और सावधान रहें, अभी तक जो गलतियां कर रहे थे वो दूर हो जाएं। बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का, जिसकी रैली में लहराता झंडा पाकिस्तान का, उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, जिसकी रैली में जयकारा लगता पाकिस्तान का। नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत भारत तेरे टुकड़े होंगे का जो खुला समर्थक हो, जिसे सभ्यता संस्कार संस्कृति सर्वथा निरर्थक हो, भारत का बंटवारा करने वालों का जो वंशज हो, घोटालों पर घोटाले करने वालों का अंशज हो, जिसका दल भ्रष्टों चोरों से भरी कीच की दलदल हो, जहां लुटेरों देशद्रोहियों गद्दारों की हलचल हो, उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का। नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं। आगे देखिए, जिस दल ने निर्दोष हजारों सिखों को मरवा डाला, शांति दूत हिंदू जनता को आतंकी बतला डाला,
राम भक्त गौ भक्तों संतों पर चलवाई गोलियां, राम भक्त गौ सब भक्तों संतों पर चलवाई गोलियां, देशभक्त वीरों की जिसको खटक रही है टोलियां, जो महान कहता भारत पर हमला करने वालों को, आतंकी कहता भारत पर प्राण लुटाने वालों को, उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का, नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं। भारत माता की जय का जयकारा जिसे खटकता हो, भारत माता की जय का जयकारा जिसे खटकता हो, वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाने में कंठ अटकता हो, देशभक्ति से भरी भावना जिसे न किंचित भाती हो, पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग सुहाती हो, रामकृष्ण रामायण गीता को जो मिथक बताता हो, वेद पुराणों उपनिषदों से जिसका कोई न नाता हो, उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का, नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं। संविधान भी जिस दल ने हिंदू मुस्लिम में बंटवाया, जाति पंथ का जहर घोलकर हमें परस्पर लड़वाया, लुटे पिटे लाखों कश्मीरी जिसके कारण भटक रहे, घुसपैठिए करोड़ों आकर हम सब का हक गटक रहे, घायल भारत के जख्मों को ही जो रोज कुरेद रहा, जहां बढ़ाता भेदभाव नितरसता नए विभेद रहा, उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का, नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं। आगे देखिए, भारत की आजादी तो लगता है फसाना था, जो आजम कारावास झेल रहे थे, अंडमान की जेलों में यातनाएं काट रहे थे, वो तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, और जो हम मलाई खा रहे थे बैठकर, डबल रोटियां और पेपर पढ़ रहे थे, रेडियो और किताबें लिख रहे थे जेल के नाम पर, वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप सोचिए देश की कैसी आजादी थी। भारत की आजादी तो लगता है एक फसाना था, हमें मिटाने की साजिश थी, पाकिस्तान बनाना था, दो नापाक पाक भारत के 650 टुकड़े थे, और साथ में दरिंदगी के झेले लाखों दुखड़े थे, वोट हाथ पर मांग रहे, अरे वोट हाथ पर मांग रहे पर हाथ देश के काट दिए, मानसरोवर परम तीर्थ कैलाश चीन को बांट दिए, उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का, नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का, जिसकी रैली में लहराता झंडा पाकिस्तान का, उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, जिसकी रैली में जयकारा लगता पाकिस्तान का, नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं। भारत माता की जय। और इसी के साथ त्रिवेदी जी, किशोर जी उपस्थित है, आपका स्वागत है और आप आमंत्रित है। बहुत बढ़िया। ये आपकी कविता सही में 24 के समय में 24 के चुनाव तक यही चलाएंगे, यही चलाते रहिए। वायरल कर पूरे देश माँ मीरा बाड़ी को प्रणाम करते हुए और सभी मनीषी बंधुओं को प्रणाम करते हुए, देखिए एक दो मुक्तक है कि हर तरफ अंधकार गहरा है, न्याय पर कातिलों का पहरा है, उन पे विश्वास क्या किया जाए जिनके चेहरे पे लगा चेहरा है, क्या बात, उन पे विश्वास क्या किया जाए जिनके चेहरे पे लगा चेहरा है, इंसानियत के नयन में जाला पड़ा है, इंसानियत के नयन में जाला पड़ा है, जिंदगी से मौत का पाला पड़ा है, क्या बात है, देख कर भी कह न सकता बात कोई,
बेबसी का जुबा में टाला पड़ा है, बेबसी का जुबा में टाला पड़ा है। और हरि जी ने ऐसी कविता सुना दी है कि थोड़ा सा जो है बड़ा अलग माहौल पैदा हो गया है। तो देखिए जैसी भी है कि वेदना में जिंदगी जीना हमें स्वीकार है, हम पतंगे हैं जिसे जलते दिए से प्यार है। वेदना में जिंदगी जीना हमें स्वीकार है, हम पतंगे हैं जिसे जलते दिए से प्यार है। आज पापी कौरवों का अंत कर देगा धनंजय, धर्म स्थापित करेगा जीत कर रण को रणंजय। मुंड मालिन की चरण की धूल धारण कर अरिंदम, शांति पाएगा मिटाकर विश्व पर डोभार है। हम पतंगे हैं जिसे जलते दिए से प्यार है। पीर प्याला पी रहा रच्छी गढ़ों से त्रस्त मानो, जिंदगी को जी रहा है संकटों से ग्रस्त मानो। किंतु अब कोई न इनका वेद पाएगा हृदय, हर निरंकुश शक्ति मेरा बन चुकी आहार है। हम पतंगे हैं जिसे जलते दिए से प्यार है। दुर्ग शासन का दुशासन के करों में जा पड़ा है, नग्न होती भारती माँ धर्म कातर सा खड़ा है। हिंस दृष्टि बिखेर चलता धर्म से दल पाप का, किंतु अब इनके शमन को चक्रधर तैयार है। हम पतंगे तैयार है। तो आचरण मेरे सुनहरे पृष्ठ लिखते ही रहेंगे, युग चरण मेरे प्रगति की ओर बढ़ते ही रहेंगे। रोक पाएंगे न वैश्वानर प्रभंजन गति हमारी, रोक पाएंगे न वैश्वानर प्रभंजन गति हमारी। धूल जट से की शक्ति से मन का जुड़ा हर तार है। हम पतंगे हैं जिसे जलते दिए से प्यार है। वेदना में और हमारे सामने विशिष्ट अतिथि श्री राम प्रकाश शुक्ल प्रकाश जी अपना प्रकाश फैलाने और आयोजक श्री स्वामी सिंह जी, अरविंद जी मैं सभी को नमन वंदन करते हुए भगवान राम को एक दुआ समर्पित आज वो आयोजक है संचालक आज हम। राम नाम पावन परम, राम नाम सुख मूल, और राम नाम का जप करे माया महिमा भूल। और भगवान राम का मंदिर बन रहा है जाने, ये हम सब लोगों की गौरव की बात है। दो बुक तक पेश कर रहा हूँ, देखिए स्वागत है। खुशियों से भरी वर्षा वर्षों के बाद हुई, खुशियों से भरी वर्षा वर्षों के बाद हुई। श्री राम की अयोध्या फिर से आबाद हुई। लौटे हैं राम घर में, लौटे हैं राम घर में अपने बितान से। दीपों से सजी नगरी फिर निर्विवाद हुई, दीपों से सजी नगरी फिर निर्विवाद हुई। तो रोशन हुई अयोध्या, तो रोशन हुई अयोध्या, छाया हुलास है। कुछ ऐसी सजी नगरी हर बात खास है। कलयुग में राम आए हैं अपने धाम को, कलयुग में राम आए हैं अपने धाम को। मंदिर बनेगा सुंदर जन जन को आस है, मंदिर बनेगा सुंदर जन जन को आस है। और एक राशि छंद देखिए भगवान राम पर ही है। कण कण में राम जहाँ शब्द शब्द में है राम, राम के ही नाम से ये पावन धरा धाम है। तो भारत की भूमि धन्य जन्मे जहाँ श्री राम, राम जन्म भूमि साकेत को प्रणाम है। तुलसी और वाल्मीकि हुए हैं महान कवि, उनकी महानता में नाम का ही काम है। और राम नाम लिख के तरे है सिंधु पाषाण, राम से भी बढ़कर राम का नाम है, राम से भी बढ़कर राम का नाम है। और दो छंद भगवान कृष्ण को, दो छंद और समर्पित करके मैं अपना स्थान लूंगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है, मैंने उस स्वरूप को जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया। देखें कहाँ तक मैं सफलता हूँ। अंग अंग भूषण विराजे सारे वर्णमान, कमल नयन कमनीय तन श्याम है। तो घुंघराले बाल अभिजीत अभिरूप प्रभु, शंख चक्र गदा लिए पदम ललाम है। तो बाम रंग लक्ष्मी कानन में कान फूल, करों में विराजे करे तन घन श्याम है। और वोहे पीत पट प्रभु मुकुट विराजे शीश, मंद मंद हास प्रभु छवि सुधाम है। और अगला देखें, कच्छे पीताम्बर काछे कौस्तुभ मणि गले, रेशमी ऊपर नामे सोहे तन श्याम है। और सोहे हाथ बांसुरी
और तापुहारी चित्तु मन मरी बैजंती माल तन में प्रकाम है। तो सिर पे बिराजे मोर पंख 5 जन्य हाथ पुरुष परेश पुरुषोत्तम निष्काम है। और पग में है पायजेब सिर सोहे चूड़ामणि चक्रधारी असुरारी ईश घनश्याम है। चक्रधारी असुरारी ईश घनश्याम है। और वर्तमान में फास्ट फूड की ओर बढ़ता हुआ बालकों का रुझान मैंने 2 छंद लिखने का प्रयास किया। देखिए, और पर्यावरण पर एक पहला छंद है, हाथों माजूने को आज मिलती है माटी नहीं, गांव और नगर के तालाब सारे पटी गए। तो पटी गए तालाब बने बहुमंजिले मकान, खेत खलिहान खड़े पेड़ सारे कटी गए। और कटी गए अनार आम जामुन जलेबी आदि, भोजन की थाली से आहार फल घटी गए। और घटी गए आहार फल हुए सुगात जानू, शहरी शरीर हुए रोगुआ के ढट गए। शहरी शरीर हुए रोगुआ के ढट गए। अगला फास्ट फूड पर लिखा मैंने, चाउमीन डोसा बर्गर माइक्रोनी मैगी, चाउमीन डोसा बर्गर माइक्रोनी मैगी स्वाद बालकों के जुबान पर चढ़ी गए। और चढ़ी गए जुबान पर युवा वृद्ध जन के यूं, भोजन के स्वाद मानो फीके सारे पाड़ी गए। तो पाड़ी गए हैं स्वाद फीके फल और आहार के यूं, कोको कोला फूटी फास्ट फूड ऐसे बढ़ी गए। और बढ़ी गए हैं फास्ट फूड भोजन में जब से जनों के शरीर में विकार रोग। और हमारे बीच में एक और विशिष्ट अतिथि आज उपलब्ध हुए हैं। ये विशिष्ट उपलब्ध आपके प्रस्तुतिकरण के लिए। उपस्थित सभी कलमकारों को प्रणाम करते हुए एक गजल आपके लाया हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी खबरें आती है कि जो लोग तरह तरह की हिंसा फैला रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं दूसरों को और अपने अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। तो उसी पर कुछ शेर है। हाथ में खंजर लिए जो जा रहे हैं, हाथ में खंजर लिए जो जा रहे हैं, इंसानियत क्या चीज है समझा रहे हैं। अरे वाह। हाथ में खंजर लिए जो जा रहे हैं, इंसानियत क्या चीज है समझा रहे हैं। और प्यार की भाषा जिन्हें आती नहीं, प्यार की भाषा जिन्हें आती नहीं, और शब्द कोशों में हमें उलझा रहे हैं। क्या बात। प्यार की भाषा जिन्हें आती नहीं और शब्द कोशों में हमें उलझा रहे हैं। हाथ में खंजर लिए जो जा रहे हैं, इंसानियत क्या चीज है समझा रहे हैं। समझावन जिसके पास होता है उसी समझते भी है। यह तुम्हारी हंसी हमको खींचती है, यह तुम्हारी हंसी हमको खींचती है, जरा ठहरो हम उधर ही आ रहे हैं। यह तुम्हारी हंसी हमको खींचती है, जरा ठहरो हम उधर ही आ रहे हैं। हाथ में खंजर लिए जो जा रहे हैं, इंसानियत का पाठ को समझा रहे हैं। तो धर्म की अनुभूति जिनको है नहीं, धर्म की अभी बहुत सी बातें पीछे आई, लोगों ने धर्म की बड़ी विश्लेषण किया, ये धर्म सही नहीं, वो धर्म सही नहीं, लेकिन धर्म क्या है ये पता नहीं। तो धर्म की अनुभूति जिनको है नहीं, धर्म ग्रंथों पर बहस करवा रहे हैं। धर्म की अनुभूति जिनको है नहीं, धर्म ग्रंथों पर बहस करवा रहे हैं। तुलसीदास की पंक्तियों पर लेकर बड़ी चर्चा विवाद में रही, तो उसी पर है ये कि धर्म की अनुभूति जिनको है नहीं, धर्म ग्रंथों पर बहस करवा रहे हैं। आओ मिलकर एक नया संकल्प बोए। क्या बात, बहुत बढ़िया। आओ मिलकर एक नया संकल्प बोए, इस धरा को हम बदलने जा रहे हैं। आओ मिलकर एक नया संकल्प बोए, इस धरा को हम बदलने जा रहे हैं। हाथ में खंजर लिए जो जा रहे हैं, इंसानियत क्या चीज है समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में सत्यदेव पाठक जी हैं, आपसे निवेदन। बैठे ना है ना।
दोबारा नहीं खड़ा करने देंगे आपको। एक ही बार में काम चलाते हैं। अब जैसे आप रास्ते में चले जाओ, अगर आपके पास समझावन लाल है तो कुत्ता दूर से ही भौंकेगा, पास नहीं आएगा, और खाली हाथ हुए तो काट खाएगा। वो वाली हालत है आजकल। 2 छंद और 1 गीत। पथिक जी पढ़ने आ रहे हैं, तो पथिक जी पढ़ने आ रहे हैं। मुख्य अतिथि का भाषण। आज की आवश्यकता के अनुसार 2 छंद है जो इस समय जरूरी है, जो वहाँ सुनाए थे। आज तो आपने हमारा नाम यूज कर लिया, जमाता, तमाचा जमाता, जो महाभजन प्रयास में प्रयुक्त होता है। आप मुकदमा मत मैं करो। सवैया लिखता हूँ, 1,500 से ज्यादा 1-2 तमाचा सवैया लिखते हैं। कहीं जो त्रिशूली न होते त्रिपुंडी, कभी तीसरा नेत्र क्या काम में आता। कभी जो त्रिशूली न होते त्रिपुंडी, कभी तीसरा नेत्र क्या काम में आता। और सदा चक्रधारी न होते मुरारी, झुका शीश कोई कभी गान गाता। क्या बात। मुरली उरली से नहीं, जानते हैं सबकी चक्र है इनके पास। सदा चक्रधारी न होते मुरारी, सदा चक्रधारी न होते मुरारी, झुका शीश कोई कभी गान गाता। अब दिया शास्त्र को मान है शास्त्र ने ही, यही शाश्वती धर्म भी है बताता। रखो शास्त्र के संग में शस्त्र को भी, प्रतापी बनो धर्म है ये सिखाता। प्रतापी बनो धर्म है ये सिखाता। एक ही खंड सही गीत गाते, असल में रिपीट नहीं करते, एक जगह दूसरी जगह आदत है। एक छोटा सा गीत है। अंतस दीप जले, अंतस दीप कभी कुछ ऐसे भाव जगाओ, तमस हिया उजले। और दीपक राग मुखर हो इतना, अंतस दीप जले। बहुत सुंदर। दीपक राग मुखर हो इतना, अंतस दीप जले। दीपक राग मुखर हो इतना, अंतस दीप जले। वेद मंत्र का हो आवाहन, वेद मंत्र का हो आवाहन, पराशक्ति उमड़े। कोटि सहस्र कंठ स्फुट स्वर, अजस्र लौ घुमड़े। वेद मंत्र का हो आवाहन, पराशक्ति उमड़े। और कोटि सहस्र कंठ स्फुट स्वर, अजस्र लौ घुमड़े। स्थित प्रज्ञ हृदय जागृत हो, स्थित प्रज्ञ हृदय जागृत हो। मानस अहम गले, मानस अहम गले। दीपक राग मुखर हो इतना, अंतस दीप जले। त्याग भावना बने वर्तिका, त्याग भावना बने वर्तिका। जागृत रूप घने, स्नेह नदी उमड़ित अंतस हो। वसुधा दीप बने, स्नेह नदी उमड़ित अंतस हो। वसुधा दीप बने। और दृष्टि पड़े जब भी दुखियों पर, दया भाव निकले। दीपक राग मुखर हो इतना, अंतस दीप जले। ओज पूर्ण यह बने लेखनी, जैसे आपकी है। ओज पूर्ण यह बने लेखनी, दूसरे रस की जरूरत नहीं है इस समय, दूसरे रस की आवश्यकता। ओज पूर्ण यह बने लेखनी, समी हिया धड़के।
शीर्ष चोटी, शीर्ष मुक्त हो, शीर्ष मुक्त हो, प्रज्ञा युक्त हो, अग्नि चक्षु दहके, अग्नि चक्षु दहके, ओज कोण यह बने लेखनी समी या धड़के, शीर्ष मुक्त हो, प्रज्ञ युक्त हो, अग्नि चक्षु दहके और आशीष से प्लावित प्रतिभा हो, आशीष से प्लावित प्रतिभा हो और सृजन शक्ति मचले, आशीष से प्लावित प्रतिभा हो, सृजन शक्ति मचले, दीपक राग मुखर हो, इतना अंतस दीप अंतिम है। कभी अक्षर दीप जलाता, कभी अक्षर दीप जलाता, जग को मुस्काता, कभी अक्षर दीप जलाता, जग को मुस्काता, उसके गीत जगत कोने तक तम को दूर भगाता, उसके गीत जगत कोने तक तम को दूर भगाता। तुम्ही देश के शाश्वत दीपक, तुम्ही साहित्यकारी, तुम्ही देश के शाश्वत दीपक। आप ऊर्ध्वरेतस हैं, आपकी आत्मा ऊर्ध्वरेतस है, जगी हुई आत्मा। जैसे लौ नीचे नहीं जाती, लौ कभी नीचे नहीं जाती, ऊर्ध्वगामी है। साहित्यकार कब का हृदय ऊर्ध्वगामी होता है, वो चैतन्य रहता है हमेशा, उसे ऊर्ध्वरेतस वेद में कहा गया है, वो जीव होता है साहित्यकार। तुम्ही देश के शाश्वत दीपक, जलते रहो भले, दीपक राग मुखर। अरे और सुना दीजिए, तब तक चाय पक रही है। काम करने वाली नहीं है, तब तक एक कविता और चले, तब तक एक कविता और गंगोदक चले और चले, गंगोदक और चले। गंगोदक सुनिए फिर। आइए गंगोदक सुनाते हैं। गंगोदक मैंने जो है लगभग 1600 लिखा है। सवैया ही सवैया कोई आजकल लिखता नहीं, क्योंकि गड़ाधार नहीं सेट होता ना, यदि जी जानते हैं ना, गड़ाधार के नाते लोग सवैया नहीं रख रहे। उसमें 14वीं शताब्दी आपने लिख डाली, 14वीं शताब्दी पूरी कर दी, मैंने कहा 14वीं शताब्दी पूरी कर दी। नहीं नहीं, हमारा 1600 हो रहा है, 2 शताब्दी ज्यादा हो गई। 1600 छंद है, 1600 सवैया, मात्र सवैया। फिर आप 2000 हो जाएंगी लग रहा। 400 तो उसमें गंगोदक है, ये चौनचरित महाकाव्य है, इसमें चौनचरित महाकाव्य आ रहा है, इसमें 255 केवल गंगोदक। 2000 हो जाएंगी आप। 600-650 छंद है, चौनचरित महाकाव्य आ रहा मेरा। आइए आपको थोड़ा सा सौंदर्य चित्रण कराते हैं। आप समझिए कि भेड़ा घाट बैठे हैं, नर्मदा आ रही है, आप वहाँ बैठे हैं और देख रहे हैं, धुआंधार कहा गया ना, धुआंधार नर्मदा की धारा को वहाँ भेड़ा घाट में अविरल सफेद उसी पर है। देखिए चित्र देखिएगा, बिंब विधान। ज्यों खुले सीप के द्वार मोती बहे, ज्यों खुले सीप के द्वार मोती बहे, शुभ्रता नीर की देखते ही बनी। ज्यों खुले सीप के द्वार मोती बहे, शुभ्रता नीर की देखते ही बनी। नर पावनी नर्मदा मातु की धार ये, पावनी नर्मदा मातु की धार ये, निर्मली निर्मली वार की है धनी। हर्ष के भाव में, हर्ष के भाव में नृत्यति मीन ज्यों, हर्ष के भाव में नृत्यति मीन ज्यों। धार पे धार कीजिए छटा है घनी, धार पे धार कीजिए छटा है घनी। नीलिमा नीर की, नीलिमा नीर की दिव्य आभा भरे,
नीलिमा नीर की दिव्य आभा भरे, ज्योत्सनाधार को है हराने जनी, ज्योत्सनाधार को है हराने जनी। घाट भेड़ा दिखी दिव्य नैसर्ग की। असल मेरा सम्मान हुआ था महाकाव्य, भारतीय महाकाव्य पर राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ था वहाँ जबलपुर में। तो हमें रुक गया एक सप्ताह। फिर हमने कहा अब मैं थोड़ा सौंदर्य चित्रण देखूं। तो भेड़ा घाट ऐसा है जैसे बनारस की आरती होती है, ऐसे वहाँ ग्वारी घाट है। ग्वारी जो है कस्बा है, उसके किनारे घाट है। ग्वारी घाट का सौंदर्य चित्रण जो है ये ग्वारी घाट वहाँ भी गए। घाट भेड़ा दिखी दिव्य नैसर्ग, घाट भेड़ा ये गंगोदक है। घाट भेड़ा दिखी दिव्य नैसर्ग की, नर्मदा मातु धारा धुआंधार है। नर्मदा मातु धारा धुआंधार है। मोहती नीलिमा नीर सौंदर्य की। घाट भेड़ा दिखी दिव्य नैसर्ग की, नर्मदा मातु धारा धुआंधार है। मोहती नीलिमा नीर सौंदर्य की, शुभ्र मोती के तार है। क्यों फिरे नेत्र जो है इन्हें देखते, क्यों फिरे नेत्र जो है इन्हें देखते। धार में है भरा रूप का भार, धार में है भरा रूप का भार है। नौम ही है मातु की सर्वदा, नौम ही है मातु की सर्वदा। नर्मदा रूप सौंदर्य का द्वार है, नर्मदा रूप सौंदर्य का द्वार है। भूमि होती नमी उर्वरा की धनी, ये 8, 10, 15 खंड के ये नर्मदा पीठ था। सौंदर्य चित्रण है पूरा। अच्छा, जब मंच पे चढ़े थे तब भी लिखे थे, वाइफ अंजलि भी साथ में चढ़ी थी। तो हम देखे जरा, मान सम्मान का मंच कादम्बरी संग पत्नी चढ़ी अंजलि मान में। उनको भी बुला लिया। वो वहाँ की जो मठाधीश थी, जैसे उमा भारती वगैरह थे, ऐसे वही एक जो है कोई महामंडलेश्वर थी। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी आई है, तो ये तो गलत बात है, उनको भी बुलाइए। तो मंच पे दोनों गए थे। मान सम्मान का मंच कादम्बरी संग पत्नी चढ़ी अंजलि मान में। मुख्य आतिथ्य में थी विभानंद, महामंडलेश्वर विभानंद। मुख्य आतिथ्य में थी विभानंद जी, और अध्यक्ष आचार्य संज्ञान में भगवत, और अध्यक्ष आचार्य संज्ञान में भारतीय महाकाव्य का मान था। और पुरस्कार की राशि थी शान में मोतियों माल के संग में साल भी मान की पत्रिका थी मिली दान में। सभ्यता प्राच्य संस्कार धानी लगी। जबलपुर की जो संस्कार देखा हमने मंच का। अच्छा, बस 2 लाइन पूरा कर देंगे। सभ्यता प्राच्य संस्कार धानी लगी, वाणी पुत्रों से ये कहानी लगी। रूप कादम्बरी की रूहानी लगी। सिद्ध जाबाल की जो जुबानी लगी। जाबाल ऋषि का जबलपुर है। जबलपुर जाबाल ऋषि का बसाया हुआ है। और देखिए, इतना हम मानते पूजते हैं जाबाल को। जाबाल जनजात के, मतलब वो वो क्या होता है, वो जो आदिवासी थे। और लोग आज दाग लगाते हैं हमारे संस्कार को। आदिवासी को हम ऋषि करके पूजते हैं। जूठा जो है बेर खाते हैं, और ऐसे कल्चर पर लोग उंगली उठाते हैं। कहते हैं कि मंदिर में महंत क्यों नहीं बनाते, क्यों कहाँ नहीं बनाते। आप मांस छोड़ दीजिए, मंदिर आचरण में आइए, आचरण में आइए। कहाँ हम महंत नहीं बनाते, किस कास्ट को। आचरण में आइए। अब उसमें ब्राह्मण ही अगर मांस खाकर पी करके जाएगा, हम उसमें बनाएंगे मांस। जात की बात नहीं है, आचरण वाला ही जो है पूजनीय जगह बैठ सकता है। सही बात नहीं है, आचरण होना है। कुआं हुआ पानी कौन रोका, सब मध्यकालीन भरा हुआ बकवास है।
हमारे जो है वेदों में शास्त्रों में कहीं नहीं है। इस पर मैंने कम से कम 25 सरकार करती है, ऐसा कुछ नहीं। वो जानते नहीं, वास्तव में पढ़े नहीं है, ये सब मध्यवर्ती। और आप हमारे बीच में अध्यक्ष जी सर्वप्रथम आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। जैसा कि आपने अध्यक्ष का पद तो दे दिया, लेकिन मुझे होस्ट भी करना पड़ता था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आप सभी लोगों ने सभी कुछ तो बोल दिया, अब मैं क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक गीत जो कि एक कहना चाहिए जीवन की एक परिभाषा ही है, उसको मैं कह रही हूँ। मृग अगर जो न होते, मृग अगर जो न होते, तो समय होता सुहाना। मृग अगर जो न होते, तो समय होता सुहाना। जिंदगी भी मुस्कुराती, चाहता मन गीत गाना। जिंदगी भी मुस्कुराती, चाहता मन गुनगुनाना। पुष्प सारे बागवानी और नभ के सब सितारे, पुष्प सारे बागवानी और नभ के सब सितारे, जो कभी थे खिलखिलाते, वो चमन के शूरगारे। और दामन में न होता, रिक्तता का ही ठिकाना। मृग अगर जो न होते, तो समय होता सुहाना। अब धरा पर झुकी नजरें ढूंढती हैं आसरा जो। अब धरा पर झुकी नजरें ढूंढती हैं आसरा जो। थर थराता मन हिरन सा, भटकता चौर है क्यों। यहाँ आशा की बताओ, ज्योति कैसे हो जलाना। होता जिंदगी पंछी सरीखी, उड़ी भटकी भी गगन में। जिंदगी पंछी सरीखी, उड़ी भटकी भी गगन में। बह गया जल फिर न आया, बह गया जल फिर न आया। अंजलि में आचमन, होलिका में राख भी है, होलिका में राख भी है। रंग क्या उसका बताना। मृग अगर जो न होते, तो समय होता सुहाना। गर्म लहरों ने सदा ही स्वप्न सब भूने जलाए। प्रशित अधरों को जगत जगत दिखा। कह रहा साहित्य मुझसे, लुटा कविता का खजाना। अगर तो समय होता सुहाना। रघु अगर जो न होते, तो समय होता सुहाना।
जिंदगी